बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे अख्तर मैंगल और मिसिंग पर्सन्स, यास्मीन राशिद का निगरान सरकार को चैलेंज। और आज हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का चाइना का हंगामी दौरा। तो हम आगाज करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ के दौरे चीन से। कौम हैरान है कि आखिर ऐसा क्या मसला आन पड़ा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यूं अचानक रातों रात चीन जाना पड़ा। हालांकि 2 से 3 दिन कबल ही पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ चीन का एक तफसीली दौरा करके वापस आए थे। अहम जराए से पता चला है कि वो शख्स जिसको हम निगरान वजीर आजम कहते हैं, वो दरअसल पाकिस्तान के लिए बाइसे शर्मिंदगी और हजीमत के सिवा कुछ नहीं। ये शख्स जहां जाता है पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करवाता है। इस कम ज़र्फ इंसान को अपनी जाती शख्सियत को उठाने, लोगों के सामने बड़ा करके पेश करने और खुद को एक बहुत बड़ा सियासी फिलोसफर बनाकर पेश करने का शौक है, जिसकी वजह से ये अक्सर बैनुल अक़वामी और मकामी न्यूज़ चैनल्स को दावत देता है और उनको इंटरव्यूज देता है। और फिर जब भी इससे आज़ादाना ज़राए ने सवाल किए तो ये फंस गया। ना इसके पास जवाब होते हैं और ना ही इसके पास जुर्रत करदार होती है कि ये उनको दो टोक जवाब दे सके, बल्कि फिर ये चोर रास्ते ढूंढता है और आए बाएं और शाएं से काम लेता है। कुछ ऐसा ही इसके चीन के दौरे में हुआ। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन पहले ही सीपैक पर पाकिस्तान के रवैये से खासा नाराज है। उसके बाद फलस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का जो स्टांस है, उसने भी रूस और चीन को पाकिस्तान के बारे में एक गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और सबके ऊपर जलती का तेल काकड़ के दौरे ने किया। मैं पहले भी बारहा कह चुका हूं कि जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें होती हैं या जो जिम्मेदार रियासतें होती हैं, उनके सुफरा भी इंतहाई जिम्मेदार लोग होते हैं। वो महज सैरो सियाहत के लिए पाकिस्तान नहीं आते और ना ही उन्हें अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान में वीज़ों की तलाश होती है। वो अपनी रियासत से वफादारी का निभाते हुए वो बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसियर किस्म की इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी रियासत के मामलात के बारे में अपनी हुकूमतों को भिजवाते हैं। रूस हो, सऊदी अरेबिया हो या चाइना हो, उनके सुफरा ने यकीनन उनको बता दिया होगा कि इस वक्त पाकिस्तान का निगरान वजीर आजम ही नहीं, पूरी जो निगरान कबीना है, उनमें या तो जराइम पेशा सदा याफ्ता ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनमें ऐसे पपट किस्म के टेक्नोक्रेट्स या सियासतदानों को रखा गया है जिनका जो खास स्पेशलिटी है वो बूट पॉलिश करना या बूट लिकिंग है। और यही बूट लिकिंग कर करके ये लोग इक़्तिदार के ईवानों में आला मर्तबों पर पहुंच जाते हैं। और अनवारुल हक काकड़ उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ऐसा शख्स है जिसको आज से 6 साल पहले पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, मगर बाप पार्टी को जब बाप ने बनाया तो बस ये बाप का ये पालतू बेटा भी सामने आ गया और फिर देखते ही देखते वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर पहुंच गया। मगर उसका नतीजा क्या निकला? जहां जाता है पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करता है और पाकिस्तान के लिए बायस से शर्मिंदगी बनता है। और कुछ ऐसा ही दौरा चीन में हुआ। अब जराए बताते हैं कि हालात को बेहतर करने के लिए और चीन के खदशात को दूर करने के लिए फौरी तौर पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चाइना रवाना हो गए हैं, जहां वो चीन की आला क़यादत से फर्दन मुलाकात करेंगे और उन्हें अपनी और पाकिस्तान की तरफ से वो यकीन दहानियां कराएंगे जो कि सीपैक के सिलसिले में पहले भी की जाती रहीं और अब शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस शर्मनाक वाक़े के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो ताकत के महवर हैं, जो लोग अनवारुल हक काकड़, सरफराज बुगती, मोहसन नकवी जैसे चीपस्टर्स को और बिलो एवरेज लोगों को ऊपर ले आए हैं, उनको कौम पे मुसल्लत करके मुल्क का और रियासत का शदीद नुकसान कर रहे हैं, इनके गंदे चेहरों को पहचान लेना चाहिए।
इन नाअहल और चोर रास्तों से आने वालों के चेहरों से नकाब उलट चुके हैं, तो अब बेहतर है कि ताकत के महवर इनसे जान छुड़ाएं और इनको उधर फेंकें या उधर रखें जो इनकी असल औकात है, और रियासत को उन जिम्मेदार और अहल लोगों के हवाले करें जिनके ऊपर न सिर्फ अवाम को एतमाद हो बल्कि दुनिया भर की ताकतें भी उनको इज्जत और कदर की निगाह से देखती हों। एक और अहम खबर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 120 ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 24 ममालिक ने इसके खिलाफ वोट दिया। बदकिस्मती से 45 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और वोट देने से एहतराज किया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान उन 45 मुल्कों में था जिन्होंने वोट देने से एहतराज किया। अगर तो यह खबर सच्ची है तो यह एक और कलंक का टीका है जो पाकिस्तानी खारजा अमूर के माथे पर लग गई है, यानी कि रियासत पाकिस्तान के चेहरे पर एक और कालक मल दी है इन लोगों ने। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वजारत खारजा को और ISPR को आगे बढ़ के दस्तावेजी सबूत के साथ कौम को सच बताना चाहिए कि नहीं भाई, हमने इस जंगबंदी के हक में वोट दिया है या ऐसा हुआ ही नहीं है। ऐसी जो खबरें होती हैं वो अवाम के जहनों में रियासत के बारे में और जो रियासत के अमूर के ऊपर लोग बैठे हैं उनके बारे में इंतहाई बुरा इमेज कायम करती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब की नाअहल और पपेट कठपुतली सरकार को चैलेंज किया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि हकीकी सिन्फ आहन की लिस्ट में सर फहरिस्त हैं, एक 80 साला बूढ़ी खातून जिसके अंदर मर्दों से कहीं ज्यादा फौलादी अज़्म और इरादा है, उसने कहा है तुम मुझ पर FIR काटते काटते थक जाओगे मगर मैं तुमसे लड़ते लड़ते नहीं थकने वाली। उन्होंने कहा तुम मुझे जितना जेल में रख सकते हो, जितने मुझ पर झूठे केस बना सकते हो, मैं इन सब से लड़ूंगी और इंशाल्लाह जल्द ही ये झूठे केस हवा में मट्टी की तरह तहलील हो जाएंगे। बेशक PTI की जो दलेर ख्वातीन वर्कर्स हैं उनमें सर फहरिस्त डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। आलिया हमजा मलिक, सनम जावेद खान, खदीजा शाह और तैयबा राजा, इन ख्वातीन ने पाकिस्तानी औरत का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। ये मलाला यूसुफजई जैसी औरतें और ये जो NGOs में डॉलर्स लेने के लिए हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि अपने ज़ाती ज़िंदगियों को पुरतयश बनाने के लिए जो इंटरनेशनल NGOs के लिए काम करने वाली ख्वातीन हैं, उन सब के मुकाबले में इन ख्वातीन ने साबित किया है कि पाकिस्तानी खातून हकीकत में बहुत मजबूत और बहुत आला मयार की तालीम और तरबियत की हामिल है और उसका किरदार भी कोहे हिमालय की तरह मजबूत और बुलंद है। अब मैं आता हूं, आज अख्तर मेंगल साहब मिसिंग पर्सन्स के कैंप में गए। उन्होंने कहा कि हम मिसिंग पर्सन्स को के जो वर्सा हैं उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे बल्कि हम उनका भरपूर साथ देंगे। हम वफाक से ये मुतालबा करते हैं कि मिसिंग पर्सन को बाजियाब कराया जाए। हैरानकुन तौर पे मैं कौम की याद दहानी के लिए ये बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ इमरान खान की सरकार में तकरीबन 2.5 साल शरीक इक़्तिदार रहे बल्कि ये पिछले 1.5 साल से PDM सरकार का भी हिस्सा थे। इमरान की हुकूमत को गिराने में इनका एक कलीदी किरदार था। मगर बड़े ही अफसोस और शर्म का मुकाम है कि पिछले 5 सालों में तो अख्तर मेंगल साहब किसी मिसिंग पर्सन में नज़र ना आए और स्पेशली जो पिछला 18 माह का जो अरसा था उसमें तो वो किसी मिसिंग पर्सन कैंप में नहीं नजर आए और ना ही हुकूमत का हिस्सा होते हुए उन्होंने कोई ऐसी संजीदा कोशिश की जिससे पता चले कि वो मिसिंग पर्सन्स की बहाली या उनके वर्सा के लिए कोई बेहतर रास्ता ढूंढना चाहते हैं। बल्कि जब इक़्तिदार उनके हाथों से चला गया और अब उनको नजर आ रहा है कि बलोचिस्तान में भी उन पर स्पेस तंग कर दी जाएगी तो अब वो बोलने लगे हैं। यही कुछ हाल MQM का है। जब वो कहते आज वो उन्होंने भी पहले 3.5 साल इमरान खान के साथ इक़्तिदार के मजे लिए और फिर 1.5 साल PDM के साथ। अब कल डॉक्टर मकबूल सदीकी कहता है कि अगर हमें दीवार से लगाए तो दीवार गिर जाएगी।
क्या मैं कहूँगा कि तुम्हारी औकात है, क्या तुम्हारी हैसियत रह गई है? ना अदारे तुम्हारी इज्जत करते हैं, ना आवाम में कोई तुम्हारी इज्जत है, और ना ही तुम्हारी कोई सियासी औकात रह गई है। धमकी मत दिया करो, अपने आवाम को धोखा मत दिया करो। एमक्यूएम ने जिस तरीके से उर्दू बोलने वालों के खून का सौदा किया है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने जिस तरीके से बलोचों के खून को बेचा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और यही हाल मंजूर पश्तीन का है। और जिस तरह सिंध में सिंधी कार्ड के नाम पर पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों का इस्तेहसाल किया है और उनको जिस तरीके से तालीम से, सेहत से और शऊर से महरूम रखा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में कौम परस्ती की सियासत करने वाले ये सब के सब रॉन्ग नंबर हैं। कौम को इनकी शक्लें पहचान लेनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लोगों को धोखा दिया है और अपनी कौम के लोगों का कीमती खून बेचा है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तमाम तर कौमियतों की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ इमरान खान है, और वही एक ऐसी जंजीर है जो पाकिस्तान को बहम एक लड़ी की तरह परो कर रख सकती है। अल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर साहब को चाइना के इस दौरे में कामयाब करे और वापसी पर वो इस नालायक, नकम्मी और बूट पालशिया सरकार से रियासत पाकिस्तान को नजात दिलाएं। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।